हेलो नमस्ते, आप सभी का स्वागत है अनस्टॉपेबल्स के अंदर। दोस्तों, आप सभी ने रिसेंटली न्यूज़ देखे ही होंगे जहां डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच में बहुत बड़े वॉर ऑफ वर्ड्स हो गए। ये वॉर ऑफ वर्ड्स कोई ऐसी जगह पे नहीं पर पब्लिक मीडिया के सामने हो रहे थे, अमेरिका के राष्ट्रपति के ओवल ऑफिस के अंदर, जिसमें एक तीसरे स्पेक्टेटर या तीसरे पार्टनर भी ज्वाइन कर देते हैं जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति है जेडी वैंस। that you've had problems bringing people into your military? And do you think that it's respectful to come to the Oval Office of the United States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your country? A lot of questions. Let's start from the beginning. Sure. First of all, during the war, everybody has problems. Even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. God bless. You will not have a war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because I'm you're in no answering on this position to question. dictate that. That's Remember exactly what this. you're doing. I'm not You're dictating. in no position to dictate what we're going to feel. You We're going to feel very you will good. feel influenced. We're going to feel very good. मुद्दे की बात यहाँ डोनाल्ड ट्रंप, जेलेंस्की, जेडी वैंस और पुतिन की नहीं है। मुद्दे की बात इसके ऊपर है कि इस परिस्थिति में जेलेंस्की क्यों आए। इतिहास के मुद्दे को और इतिहास जैसे विषय को पढ़ते पढ़ाते और समझते समझते एक चीज़ तो समझ के आ रही थी कि जेलेंस्की इस परिस्थिति में आए हैं, उसके पीछे का मुख्य कारण है वो है चाणक्य की नीति को ना समझना। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ भारत के बहुत ही फेमस फिलोसफर, दार्शनिक, टीचर, मेंटर और इकोनॉमिस्ट कम प्रैग्मेटिक थिंकर, जिन्होंने आज से तकरीबन 2300 साल पहले किताब लिखी थी अर्थशास्त्र। और इस किताब के माध्यम से उन्होंने तंत्र यानी कि प्रशासन और अवाप यानी कि विदेश नीति को कैसे मंडल सिद्धांत से जोड़ा जा सकता है और कैसे अपने आप को सेफगार्ड किया जा सकता है, उसके बारे में बताया था। आचार्य चाणक्य अपनी अर्थशास्त्र के अंदर, विदेश नीति के अंदर एक 6 सिद्धांत का प्रिंसिपल देते हैं जिसे हम लोग कहते हैं शतगुणीय सिद्धांत। जी हाँ दोस्तों, जहां आचार्य चाणक्य एक एग्जाम्पल देते हैं कि एक वी जिगीशु किंग, एक वुड बी कॉन्करर के लिए अगर अपने आप को साम्राज्य के तहत स्थिर रखना है, स्टेबल रखना है और आपको पूरे वर्ल्ड को कॉन्कर करना है, तो ये ध्यान रखना है कि इस विदेश नीति को फॉलो करें। इस वीडियो में आगे जाने से पहले दोस्तों, कि अगर आप भी एक वी जिगीशु के रूप में, एस्पायरेंट के रूप में तैयारी कर रहे हो और आप भी यूपीएससी को कॉन्कर करने की कोशिश कर रहे हो, तो मैं आपको इनवाइट करने आया हूँ अनअकैडमी पे। जी हाँ दोस्तों, अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है सबसे बेस्ट ऑफर, 60% डिस्काउंट एंड 23,999 के अंदर, 1999 के अंदर आपको मिल रहा है 15 मंथ का सब्सक्रिप्शन। साथों के साथों जीएस, प्रीलिम्स, मेंस, टेस्ट सीरीज, सीसेट, फंटास्टिक टॉप एजुकेटर्स के द्वारा क्लासेस और साथों के साथों आपको मिलेंगे डाउट सॉल्विंग सेशन। और अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको मिल सकता है 1-to-1 मेंटरशिप एज वेल। तो देर किस बात की है, अपनी वी जिगीशु एस्पिरेशन को फुलफिल करिए, ज्वाइन करिए अनअकैडमी पे। डिस्काउंट कोड PN लाइव यूज़ करना ना भूलिएगा और आपके एक एम्बिशन है उसको फुलफिल करने में हमारे साथ आप ज़रूर से जुड़ सकते हो। खैर, आगे चलते हैं आज के मुद्दे के ऊपर और देखने की कोशिश करते हैं कि जेलेंस्की ने चाणक्य नीति को फॉलो किया होता तो क्या होता। तो दोस्तों, चाणक्य बताने की कोशिश करते हैं अपने 6 फोल्ड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी के माध्यम से, जहां वो ये कह रहे हैं कि एक शासक को अलग अलग परिस्थिति के आधारित अपने आप को ढालने की आवश्यकता है। जैसे कि उन्होंने अपना पहला सिद्धांत बताने की कोशिश की थी जिसे उन्होंने कहा था संधि का सिद्धांत। एक ऐसा केस, एक ऐसी परिस्थिति जहां हो सकता है कि एक राजा, एक शासक जब कमजोर होता है तो उसको युद्ध की तरफ नहीं जाना चाहिए। चाणक्य नीति के तहत आचार्य चाणक्य बहुत क्लियर कट बताने की कोशिश करते हैं कि एज अ पार्ट ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ योर फॉरेन पॉलिसीज, व्हेन यू आर वीकर यू शुड नॉट मेक वॉर, यू शुड ऑलवेज गो फॉर अलायंसेस। वो चाहे आपका दुश्मन हो, वो चाहे आपका दोस्त हो, वो कोई भी परिस्थिति हो सकती है, पर आपको ये ध्यान रखना है कि आप यहाँ पे संधि करके, ट्रीटी करके पीस को गेन करने की कोशिश करिए रेदर देन गोइंग इनटू कॉन्फ्लिक्ट।
ये तो पहला केस हो गया जहां सामान्यतः हमें देखने को मिलता है कि ज़ेलेंस्की जो यूक्रेन के राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे थे, उनको ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए थी कि वो कमज़ोर है, आर्थिक रूप से कमज़ोर है, मिलिट्री दृष्टिकोण से कमज़ोर है, रिसोर्सेज के पॉइंट ऑफ से कमज़ोर है, मिलिट्री में टेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ से देखोगे तो आपको कमज़ोर देखने को मिलेंगे। तो अगर वो चाणक्य नीति का उपयोग करते, रशिया को प्रोवोक ना किया होता, तो हो सकता है कि इन परिस्थिति के अंदर वो अलायंसेस बाय कर सकते थे, अलायंसेस के साथ, रशिया के साथ अलग तरह से डिप्लोमेटिक ट्रीटीज कर सकते थे। इनफैक्ट 2022 के अंदर इस्तांबुल में जब ये युद्ध शुरू हो गया था, तब इनिशियल टॉक्स भी हुए थे सीज फायर को लेके, पर उस दौर में चाणक्य नीति के अभाव के कारण वी विल कम टू नो कि ये लड़ाई के अंदर ज़ेलेंस्की आज इस परिस्थिति में आ चुके हैं। वो छोड़ दो, चाणक्य इसमें एक सेकंड परिस्थिति भी बताने की कोशिश करते हैं। वो ये कहते हैं कि जब आप अपने शत्रु से बहुत ही मजबूत होते हो, आपको लग रहा है कि यू आर मिलिट्री, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली यू आर वेरी स्ट्रांग, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि तुम कॉन्फ्लिक्ट में उतरो। एक विजिगिषु, एक वुड बी कॉन्करर, ऑब्वियस है कि विग्रह यानी कि युद्ध की तरफ जाएगा, पर वो शक्तिशाली होगा तब। यूक्रेन के केस में हम सब लोग जानते हैं कि आज वो स्थिति से गुजर रहा है जहां उसके 1 मिलियन से ज़्यादा, तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा ह्यूमन लाइफ का लॉस्ट हो चुका है। अगर प्रैग्मेटिक अप्रोच अपनाने की कोशिश की जाती हिस्टोरिकल टीचिंग्स के बेसिस के ऊपर से, तो हो सकता था कि आप यहाँ पे विग्रह की तरफ ना जाते पर संधि की तरफ जाते। तो दूसरी परिस्थिति में आचार्य चाणक्य ने संधि की जगह विग्रह की बात की है, पर तभी विग्रह की बात की है जब आपको पता हो कि व्हेन यू आर इक्वल इन स्ट्रेंथ और यू आर मोर पावरफुल इन योर स्ट्रेंथ। पर एक परिस्थिति ऐसी भी हो सकती है, एक परिस्थिति ऐसी भी हो सकती है जहां आप और आपके शत्रु दोनों के दोनों इक्वल पॉसिबिलिटीज के साथ लड़ रहे हो। तुम्हारे पास भी 100 सैनिक है, आपके शत्रु के पास भी 100 सैनिक है, तुम्हारे पास भी 2 रॉकेट्स है, आपके शत्रु के पास भी 2 रॉकेट्स है, तुम्हारे पास भी नेवी में जितने जहाज है, बोट्स है, सेम उतनी ही क्वांटिटी ऑफ नेवी आपके शत्रु, आपके दुश्मन के पास है। तो क्या इन परिस्थिति में आप संधि भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि संधि करने के ऊपर आपका जो शत्रु है वो हो सकता है कि आपके ऊपर भारी पड़ जाए, और आप विग्रह करने की कोशिश करोगे तो एक अनएंडिंग वॉरफेयर में चले जाओगे, राइट। इन परिस्थिति में आचार्य चाणक्य बहुत क्लियर कट बताते हैं कि यू हैव टू स्टे न्यूट्रल। एक फॉरेन पॉलिसी का पार्ट है जिसे उन्होंने शब्द दिया है आसना, जहां वो बताते हैं स्पेसिफिक सेंस के अंदर कि आपको न्यूट्रलिटी फॉलो करनी पड़ेगी। Whenever you are unable to decide, staying neutral is the best option and opportunity for a leader of a country and a state. Neutrality itself is a stance. वो दर्शाता है कि भाई आपको इन परिस्थिति में आगे नहीं बढ़ना है, आपको बताना पड़ेगा, आपको पोस्चर करना पड़ेगा कि मैं न्यूट्रल हूं। आचार्य चाणक्य बताते हैं कि हर बार आपको ईगो के अंदर चीजों को नहीं लेना है। बहुत बार होता है, लीडर्स के साथ ये होता है, वर्ल्ड के बड़े बड़े टॉप मोस्ट पॉलिटिशियंस के साथ होता है कि वो अपने आप को सोच लेते हैं कि भाई नहीं, हम बोल देंगे, हम किसी को धमका देंगे, किसी को हड़का देंगे। ये करने की आवश्यकता नहीं होती। इन परिस्थिति में न्यूट्रलिटी इज द केस अराउंड। तो यहां पे वी विल फाइंड कि जो चौथा ऑप्शन उन्होंने दिया है वो न्यूट्रलिटी का बताया, जिसे हम लोग कहते हैं आसान। इसी के अंदर उन्होंने 5वां सिद्धांत षड्गुणीय सिद्धांत में बताते हैं, जिसे कहते हैं यण का सिद्धांत। यण, YAN, यण। अब आप पूछोगे कि ये सिद्धांत किन परिस्थिति में लागू होता है और कैसे परिस्थिति में आता है, तो हमेशा याद रखिएगा कि बहुत बार ऐसा हो सकता है कि जहां आप एक ऐसे स्ट्रेटेजिक पोजीशन में आ रहे हो जहां आपको पता है कि आप अपने दुश्मन से एक स्टेप आगे हो, मजबूत हो, आपको यह भी पता है कि देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि आप युद्ध में कूदोगे, तो आपको तैयारी होनी चाहिए कि ये युद्ध 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन में खत्म नहीं होगा। हो सकता है कि ये बहुत लंबे समय तक चलेगा। एक वुड बी कॉन्करर, एक विजिगिषु को यण का सिद्धांत भी पता होना चाहिए। यू हैव टू बी रेडी एंड यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर अ लॉन्ग टर्म वॉर, एंड फॉर दैट थिंग यू हैव टू हैव अ वेरी स्ट्रेटेजिक मोबिलाइजेशन ऑफ द वॉर रिसोर्सेज एंड द वॉर इकोनॉमी। ज़ेलेंस्की साहब के साथ ये भी दिक्कत हो गई कि आचार्य चाणक्य के सिद्धांत में यण के सिद्धांत को भी नहीं समझ पाए। अच्छा, ये सिद्धांत रशिया के ऊपर भी कहीं ना कहीं लागू होता है,
क्योंकि जब स्ट्रेटेजिक वॉर मोबिलाइजेशंस की बात होती है तो एक मुद्दा इसके ऊपर बहुत आता है कि हाउ विल यू बी एबल टू सस्टेन योर सेल्फ इन द इकोनॉमिक सेंस। यूक्रेन आज की तारीख में आप देखिए फाइनेंशियल एड मांग रहा है, वो कह रहा है कि हमें $5 बिलियन दे दो, $10 बिलियन दे दो। जेलेंस्की वॉशिंगटन से लंदन गए, अभी इंग्लैंड के राष्ट्र प्रधानमंत्री स्टेमर से मिले, फिर से उनको कन्विंस किया कि प्लीज हेल्प अस आउट मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लीज हेल्प अस आउट इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। वाई? डिमांड हो रही है 300 बिलियन से ज़्यादा डॉलर्स। अगर आप देखोगे तो मोटे मोटे तौर के ऊपर ये कहा गया है कि यूक्रेन को मिलिट्री और रिसोर्सेज के पॉइंट ऑफ से हेल्प की गई है। अब मुद्दा ये आता है कि अगर आपको युद्ध में ही झोंकना था अपने आप को, तो चाणक्य नीति के कंटेक्स्ट में अगर आपको पता होता कि यण का सिद्धांत आप फॉलो नहीं कर पा रहे हो, तो यू शुड हैव वांटेड फॉर द संधि, दैट इज द अलायंस एंड ट्रीटी करके आप कहीं ना कहीं अपने आप को सेफगार्ड कर सकते थे। खैर, इन परिस्थिति में चाणक्य ये भी कहते हैं कि शायद तक आप अपने दुश्मन के सामने लड़ने की कोशिश करोगे और देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि आप उनके सामने टिक ना पाओ, देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि दुश्मन आपके ऊपर हावी हो जाए। तो चाणक्य कहते हैं कि स्ट्रेटेजिक रिट्रीट लेने में कुछ गलती नहीं है, और इसी से ही निकल के आता है आपका 5वां सिद्धांत, जिसे हम लोग कहते हैं समसर्य। समसर्य एक ऐसा सिद्धांत जहां अचानक चाणक्य ने बहुत स्पेसिफिकली बताने की कोशिश की है कि जब आप बहुत ही कमजोर परिस्थिति में आते हो तो यू शुड नॉट थिंक अप कि भाई मैं पीछे हटूंगा और इन परिस्थिति में मेरे पीछे हटने के कारण मेरा ईगो, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट या युद्ध के अंदर मैं लड़ नहीं पाया, इसके कारण समाज में मेरी आंख हो जाएगी। बिल्कुल नहीं। वो कहते हैं कि यू हैव टू सीक शेल्टर विथ अ पावरफुल फोर्स व्हेनेवर यू आर बीइंग अटैक्ड एंड यू आर वेरी वीक। बहुत एग्जाम्पल्स आपको मिलते हैं समश्रय के। समश्रय के एग्जाम्पल्स के अंदर आपको फ्रांस के अंदर मिलेगा। जब वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर हिटलर ने फ्रांस के ऊपर आक्रमण किया तो फ्रांस की तात्कालिक लीडरशिप में से एक, उनके बहुत बड़े मिलिट्री, कम लेटर बाद में फ्रांस के प्रेसिडेंट भी बने, चार्ल्स डी गॉल, वो इंग्लैंड में बैठ के अपनी एग्जाइल गवर्नमेंट चला रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि ये हैव टू सीक प्रोटेक्शन एंड अलायंस फ्रॉम एन अलाई, जिसके माध्यम से वो हिटलर जैसे फोर्सेस को लड़ पाए। जेलेंस्की के केस में समश्रय ना फॉलो करना, और आज की तारीख में जब समश्रय की तरफ वो गए जहां वो अलायंस की बात कर रहे हैं, पावरफुल फोर्सेस से हेल्प मांगने की कोशिश कर रहे हैं, तो स्थिति ऐसी क्रिएट हुई है कि वो हेल्प आने की जगह उनको लताड़ पड़ रही है। चाणक्य के सिद्धांत आज की तारीख में उतने ही रेलेवेंस आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों, इस सिद्धांत का जो छठा सिद्धांत है सद्गुणीय का, जिसे हम लोग कहते हैं द्वैध भाव। द्वैध भाव का मतलब यह है कि आपको ड्यूअल पॉलिसी, द्वैध की पॉलिसी फॉलो करनी है अपने इमोशंस के रूप में, अपने थॉट प्रोसेस के रूप में। जहां आपको पता है कि आप दोनों साइड से घिर चुके हो, तो आपको मिक्सचर ऑफ पॉलिसी यूज करनी पड़ेगी। वॉर कम मिलिट्री ऑप्शन तो आपको ओपन रखना ही है, पर साथों के साथों पीस को भी इसके साथ आपको ऐड करना पड़ेगा। जेलेंस्की ने वो रास्ता भी बंद कर दिया। रशिया के साथ एक समय तक उनकी गैस की एक ट्रीटी हुई थी, जिसके माध्यम से रशियन गैस यूक्रेन की टेरिटरी से पास ऑन होके ईस्टर्न यूरोप के और भी प्रदेशों की तरफ वो भेजा जा रहा था, जहां वॉर और पिक्स का एक रास्ता ओपन करने की कोशिश की गई थी, जहां डिप्लोमेसी और युद्ध दोनों का रास्ता ओपन करके हो सकता था कि भविष्य के अंदर डिप्लोमेटिक बेसिस के ऊपर, क्योंकि इकोनॉमिक एंगेजमेंट जितनी बढ़ती है उतनी ही आप मिलिट्री एंगेजमेंट से दूर जाओगे। इस सिद्धांत को अगर ओपन किया होता तो देयर कुड हैव बीन अ पॉसिबिलिटी कि जेलेंस्की इस परिस्थिति में ना आते। इनफैक्ट रशिया से उनको एक तरह से आप देखोगे तो इकोनॉमिक लॉस भी हुआ, और ईस्टर्न यूरोप से, क्योंकि यूक्रेन की टेरिटरी से जो गैस की पाइपलाइन जा रही थी, वो अल्टीमेटली आप इस तरह से समझने की कोशिश करिए कि जो यूक्रेन को रेवेन्यू लॉस हुआ वो डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ से नुकसान हो गया। तो दोस्तों, ये 6 सिद्धांत है: संधि, द्वैध भाव, समश्रय, समश्रय के साथ साथ यान, आसना, और साथों के साथों हमें देखने को मिलता है विग्रह, जिसके माध्यम से चाणक्य ने अपने 6 पॉइंटर्स अप्रोच बताने की कोशिश की और कहा कि अगर आप ये 6 पॉइंट्स को, ये 6 प्रिंसिपल्स को परिस्थिति के अनुरूप अपने आप को ढलवाने की कोशिश करोगे तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर अ वी जिगीशु, एक भविष्य के राजा जो वुड बी कॉन्करर के रूप में रहेगा,
उसको ज़रूर से हेल्प करेगा और उसके साम्राज्य बिल्डिंग से लेके आज के तारीख में उसके साम्राज्य को बचाने की जो प्रक्रिया है वो भी इस सिद्धांतों से फुलफिल हो सकती है। चाणक्य कभी नहीं कहते कि आप यहां ओपनली रशिया के सामने लड़ लो। चाणक्य बिल्कुल नहीं कहते। आज की तारीख में एक बच्चे ने मेरे को सवाल पूछा था कि सर, आपको क्या लगता है कि आचार्य चाणक्य अगर यूक्रेन को एडवाइस कर रहे होते इन परिस्थिति में तो वो क्या करते? दिस वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन विच वॉज आस्क्ड बाय वन ऑफ माई स्टूडेंट्स इन माई लाइव क्लासेस। और इसके माध्यम से ये चीज समझ में आ रही थी कि लोगों को हिस्टोरी के एग्जाम्पल्स के अंदर भी सवाल उठते हैं कि भाई हिस्ट्री का एक कैरेक्टर, हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी क्या सजेस्ट करता। तो यहाँ पे यही चीज मैं बोलने की कोशिश करूंगा दोस्तों। चाणक्य वुड हैव गॉन फॉर स्ट्रेटेजिक अलायंसेस, समश्रय के रूप में। ही वुड हैव गॉन फॉर संधि। ही वुड हैव ट्राइड टू अवॉइड द वॉर। ही वुड हैव सेड कि भाई अभी मैं नाटो ज्वाइन नहीं करूंगा, मैं अपने ईगो के ऊपर बिल्कुल नहीं लूंगा। मुझे पता है कि मैं एक असिमेट्रिक वॉरफेयर कर रहा हूं जहां मैन, मटेरियल, रिसोर्सेज, टेरिटरी सब जगह से मेरे लिए नुकसान है। इरिस्पेक्टिव ऑफ मैं राइट हूं, इट डजंट मैटर, क्योंकि मेरा राइट होने से मेरी जान बच जाएगी और मेरे राष्ट्र को नुकसान नहीं होगा। वो अल्टीमेटली फॉरेन पॉलिसी और जियोपॉलिटिक्स के अंदर फुलफिल नहीं होता है। चाणक्य का पूरा जो विजन होता उसमें स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट मेंटेन करने की बात होती और कैसे भी करके एक मिडिल पाथ निकालते हैं। इनफैक्ट अभी जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो हुआ है इसके ऊपर भी चाणक्य यही कहते हैं। आप देखिए कि ये जो ज़ेलेंस्की और ट्रंप के बीच में जो घटना बनी, ये पब्लिकली एक दूसरे को जो ब्लेम किया गया और काफ़ी माहौल ख़राब हो गया। कुछ पत्रकारों का तो वहाँ तक मानना था कि अमेरिका के राष्ट्रपति, मतलब अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी की हिस्ट्री है या ओवल ऑफिस की हिस्ट्री है, वहां इतनी शर्मनाक घटना अभी तक नहीं बनी है। अमेरिका के राष्ट्रपतियों के लेके बहुत कंट्रोवर्सीज जुड़ी हुई है। भूतपूर्व राष्ट्रपतियों के ऊपर बहुत सारे आक्षेप लगे हुए हैं, पर इन सब के परे होके डोनाल्ड ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच में जो हुआ है, शायद तक अगर एडवाइजर के रूप में चाणक्य होते तो ज़ेलेंस्की साहब को यही कहते कि इरिस्पेक्टिव तुम्हें कितना भी प्रोवोक किया जाए, तुम्हें कितना भी किन परिस्थितियों में डाला जाए, जियोपॉलिटिकल सिग्नल्स यही कह रहे थे तुम्हें उस टाइम के ऊपर अपनी वल्नरेबिलिटी को नहीं प्रूव करवाना था, आपको डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं करना था, चीज़ों को डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से रिजॉल्व करने की आवश्यकता थी। पर वो चीज़ नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि चाणक्य की जो स्ट्रैटेजिक रिस्पॉन्स होनी चाहिए थी, जहां डिप्लोमेटिक टूल्स का उपयोग करके, नेगोशिएशंस का उपयोग करके अपने आप को मजबूत करने की जो प्रक्रिया थी वो इग्नोर की गई और सीधे सीधे युद्ध में कूद दिया गया। और अपने ही अलाई, जो समश्रय के रूप में अपने अलाई थे, जो फॉरेन पॉलिसी के अंदर आपके साथ इतने सालों से जुड़े हुए थे, उनके साथ कन्फ्रंटेशन कर देना, वो शायद वी विल सी कि चाणक्य के सिद्धांत के विरुद्ध में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की द्वारा किया गया। खैर, इस मुद्दे के ऊपर और भी चर्चाएं कर सकते हैं। चाणक्य इकोनॉमिक वॉरफेयर के अंदर बहुत ही क्लियर कट थे, क्योंकि उन्होंने एक सिद्धांत दिया था कोश मूलोदंड, जहां उनका यह मानना था कि राजा की सेना, राजा का शासन से बड़ा उसका खजाना होना चाहिए। जब तक वो नहीं होगा, इफ यू वांट टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग स्टेट एंड स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस, यू शुड ऑलवेज हैव अ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी विच इज नॉट इन फेवर ऑफ यूक्रेन एज ऑफ नाउ। तो हो सकता है कि यूक्रेन इस युद्ध के अंदर, ये जो इतनी खराब परिस्थिति में आया, वो नहीं आ पाता। खैर, जो भी है, इस युद्ध के अंदर हम आशा करते हैं कि बहुत जल्द ये युद्ध खत्म हो और जो ह्यूमैनिटी का लॉस हुआ है, इतने लाखों लोग मारे गए हैं, इतनी परिस्थिति विकटतम हो गई है, और डोनाल्ड ट्रंप ने तो वहां तक कह दिया है कि ये शायद थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जा सकता है, उससे हम लोग को मुक्ति मिले। चाणक्य की एडवाइस यही होगी कि भाई युद्ध आप कैसे भी करके इस तरह से खत्म नहीं कर सकते। और चाणक्य खुद ये मानते थे कि इट इज डिप्लोमेसी एंड स्ट्रेटजी दैट विल हेल्प यू इन विनिंग द वॉर एंड क्रिएटिंग एंड कंसोलिडेटिंग एन एम्पायर, नॉट एब्सोल्यूट फोर्स। होपफुली चाणक्य के सिद्धांतों को आप उपयोग में लेके जीवन में शासक के रूप में और प्रशासन के अंदर भी अच्छी तरह से उपयोग कर सकते हैं। हिस्ट्री के एक और इंटरेस्टिंग
पर्सनालिटी और उनके रिलेटेड एग्जाम्पल्स के साथ आपको वापस मिलूंगा। बाय द वे, आपको सेशन कैसा लगा मुझे ज़रूर से बताना। ज़रूर होगी तो चाणक्य के सिद्धांत और चाणक्य के दर्शन के ऊपर कोश मूलोदंड कैसे आज की तारीख में बहुत मैटर करता है और कैसे इकोनॉमिक स्ट्रेंथ आपकी जो ग्लोबल एम्बिशन है उसको फुलफिल करती है, फ्रॉम चाणक्य पॉइंट ऑफ व्यू उसके ऊपर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए मेरी एक ही गुजारिश है कि आप जब तैयारी शुरू कर रहे हो तो एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को समझने की कोशिश करिए और एनालिसिस करके हिस्ट्री को करंट के साथ जोड़िए। आप जितना जोड़ोगे उतनी मज़ा आएगी और आपके लिए ये काम बहुत ही इफ़ेक्टिव वे के अंदर टाइमली इंटरवेंशन के साथ और आपको क्लास के अंदर पूरा क्लैरिटी ऑफ थॉट देने के लिए मैं खड़ा हूँ। तो जुड़िए हमारे साथ अनअकैडमी के ऊपर। दिस इज़ मी प्रतीक नायक साइनिंग ऑफ। एक और इंटरेस्टिंग सेशन के साथ वापस मिलूंगा। थैंक यू वेरी मच। लेट्स क्रैक इट।